वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस ऑफ द न्यू सेशन फॉर द सीबीएसई। तो सीबीएसई ने 2023 टू 24 का जो न्यू सेशन है उसके लिए पूरा सिलेबस, सैम्पल पेपर्स एंड जो उसकी मार्किंग स्कीम होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है, सब कुछ उन्होंने इशू अपनी ऑफिशियल साइट पर कर दिया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले है हमारे पास सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री। तो आपको इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का सिलेबस मैं पूरा यहाँ पर बता दूंगा और आपको कैसे अपने पूरे साल में इसकी प्रेपरेशन करनी है वो पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्लास 11th के बारे में, तो क्लास 11th को ये सभी चैप्टर्स इस बार मिलने वाले हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, फिर इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, फिर है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसकी पूरी स्टडी यहाँ से हटा दी गई है +1 में से भी। और जो सबसे अच्छी बात है कि मार्किंग स्कीम भी आपको साथ में बताई गई है कि एक चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन रहा है और बाकी सभी चैप्टर्स की भी आपको कंप्लीट मार्किंग स्कीम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लास 11th की बात। बाकी ये डिटेल्ड सिलेबस है, मतलब जो एनसीईआरटी में आपको चैप्टर दिया है वो आपका पूरे का पूरा ही आएगा। तो ये सिर्फ 9 चैप्टर आपको भी यहाँ से एनसीईआरटी में से रीड आउट करने हैं, ठीक है। तो फिर अब हम मेन आते हैं हमारी क्लास 12th के ऊपर। तो क्लास 12th में आपको मिलेंगे ये 10 चैप्टर। तो सबसे पहले है सॉल्यूशंस चैप्टर, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आएगा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर्स में से आपको पेपर मिलेगा 7, 9 एंड 7 का, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पर 23 मार्क्स का। तो चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम दी गई है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये सभी न्यूमेरिकली पोर्शन है, मेनली इनमें से ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। फिर यहाँ पर 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के आ गए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें से भी 14 मार्क्स का पेपर है, ये भी दोनों इजी चैप्टर हैं। और फिर ये बाकी के 5 चैप्टर जो यहाँ पर ऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिक में से आपको 6, 6, 8, 6 और 7 नंबर ऐसे कुछ पेपर आने वाला है। तो ये कुछ ऐसी आपको स्कीम मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपके स्टार्टिंग वाले 3 चैप्टर हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ खास नहीं प्रॉब्लम आती तो ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होगा आपके सिलेबस का, ठीक है। इसके बाद जो डी एंड एफ ब्लॉक एंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये दोनों तो इजी चैप्टर हैं ही, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़े भी है नहीं, मतलब ठीक सा इनका साइज़ है, आराम से हो जाते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक में डिफ़िकल्टी आती है और कुछ को ऑर्गेनिक इजी लगती है, तो फिर उनके लिए ऑर्गेनिक का पार्ट इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक में ऐसा है कि चैप्टर्स ज़्यादा हैं। अगर हम मार्क्स यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा टोटल 34 के आसपास का यहाँ पर पेपर है। तो आपको 33-34 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिलने वाला है, यानी कि हाफ आपका ऑर्गेनिक में से पेपर आएगा और हाफ आपका इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो ऊपर वाले 5 चैप्टर हैं, ठीक है। तो प्रेपरेशन बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को अच्छे से सोल्व करना है, कुछ नहीं छोड़ना। कोई भी आप लोग नोट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप लोग रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं, बट वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाई होती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड उसे आप लोगों ने करना है। और एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सोल्व करें, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करें, तो आपका आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डेली टू डेली अपना थोड़ा थोड़ा सिलेबस कर कर इसको रीड आउट करते जाएं। वैसे तो सीबीएसई खुद ही आपको यहाँ पर बता देती है कि सोल्यूशन चैप्टर के लिए आपको इतना टाइम चाहिए, जितने पीरियड हैं आप लोग उतने डेज भी अगर एक चैप्टर को दे देते हैं तो आप लोग आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर के इन बिटवीन कोई भी टॉपिक स्किप बिल्कुल नहीं किया गया, तो आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर्स रीड करने हैं ये सभी, ठीक है। 10 के 10 चैप्टर हैं। तो चैप्टर वाइज स्कीम हो गई पूरी। बाद में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल की स्कीम बताई गई है, वो आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें से 8 मार्क्स की आपको आएगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फिर आएगी सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स की, फिर आएगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है 6, प्रोजेक्ट वर्क एंड जो आपका क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा होगा उसके मार्क्स होंगे ये,
ठीक है। तो ये तो चलो जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस वक्त। तो ये था भी आप लोगों के लिए जो यहाँ पर केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी इस बार सीबीएसई ने अभी ही इशू कर दिया है। वैसे तो सैम्पल पेपर सितंबर में आते हैं, बट इस बार उन्होंने अभी ही इशू कर दिए हैं। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार दिखा दूंगा। बाकी आपको पीडीएफ फाइल्स नीचे मिल जाएंगी, डाउनलोड कर कर आप लोगों ने सेव कर कर रख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सभी फाइल्स मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द फिजिक्स एंड मैथ के बारे में। सुना हूँ इसके बाद है हमारे पास सिलेबस ऑफ द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में अगर हम बात करें फॉर द क्लास 11th, तो आपको ये सभी यूनिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट में से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ऑलमोस्ट 11th में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रखा गया है। कुछ एक दो ही चैप्टर होंगे जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में से छोड़े होंगे। ऑलमोस्ट आपको अप टू दी 15 सभी चैप्टर्स क्लास 11th में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 11th में कुछ फिज़िक्स का सिलेबस आपको ज़्यादा मिलने वाला है। सिर्फ स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर होता है वो तो वैसे भी इंट्रोडक्शन होती है, तो सेकंड से लेकर 15 तक आपको सभी चैप्टर्स ही करने होंगे। और इन बिटवीन द चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं वो कुछ खास नहीं स्किप किए हुए। ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड जो हैं वो आपको करना पड़ेगा। बट एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, फिज़िक्स में क्या है कि जो भी आप लोग रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, वो आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल टीचर या फिर आपने कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस किस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस अभी अभी आप लोग एक बार स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि 11th वालों के लिए तो अभी मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा, अभी उनका रिजल्ट आएगा पिछली क्लास का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे क्लास 12th के सिलेबस की। तो क्लास 12th में आपको मिलने वाले हैं ये सभी चैप्टर्स। ऑलमोस्ट फिज़िक्स में भी सभी चैप्टर्स रखे गए हैं, कोई भी चैप्टर नहीं स्किप किया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हैं। इन दोनों में से आएगा आपको 16 मार्क्स का पेपर, दोनों में से कम्बाइंड। फिर ऐसे ही जो आपका थर्ड फोर्थ यूनिट है, यानी कि ये वाले 4 चैप्टर हैं, इनमें से कम्बाइंड आएगा 70 मार्क्स का, ठीक है। और फिर जो आगे हैं ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सभी 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से आएगा 18 मार्क्स का। और जो आखिर के यहाँ पर हैं हमारे ये जो हैं 3 चैप्टर 11, 12, 13 में से 12, और आखिर वाले सेमीकंडक्टर में से 7। अब इसमें क्या है कि इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स स्किप किए गए हैं, वो आप लोगों ने सिलेबस में इन सभी टॉपिक्स को मैच करते जाना। बाकी इस बार हमारी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को डिटेल में इनकी सभी क्लासेस मिलती रहें, ताकि आप लोगों के सभी टॉपिक साथ में क्लियर होते रहें। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सभी जो चैप्टर्स हैं इनमें से एक बार सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू जरूर करते रहना। जो भी चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे उसका साथ में एक बार सिलेबस आप लोगों ने मैच कर लेना है, ठीक है। तो फिज़िक्स थोड़ी सी मुश्किल रहती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो फिज़िक्स का जो मेन फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सबसे सिंपल सा फार्मूला है, चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर कंप्लीट करें, सबसे पहली बार अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ठीक है। जितनी भी डेरिवेशंस होती हैं, जो भी सोल्विंग वाले प्रूफ वाले होते हैं, वो सभी याद कर लें, क्योंकि उनमें से ही आपको न्यूमेरिकल, उनमें से ही आपको रीजनिंग क्वेश्चन, सब कुछ उनमें से ही पूछा जाता है, ठीक है। डेरिवेशंस अपनी पहले अच्छे से कंप्लीट करें। डेरिवेशंस हो गई, डेफिनेशन होगी, मतलब सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है। जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपको सभी फॉर्मूला याद हो गए कि अगर ये सोल्व करना है तो ये फॉर्मूला लगता है, फिर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। बाद में करने हैं। शुरू में अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा। पहले एक दो बार चैप्टर को रिवाइज कर कर सभी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होती हैं वो सभी याद कर लें, डेफिनेशन याद कर लें, अगर चैप्टर के इन बिटवीन जैसे किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आई हैं वो याद कर लें। बाद में आप लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी फील होगा ये, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है अभी इसका भी, फिज़िक्स का, ये आराम से हो जाएगी। इसमें अगर हम लोग इजी यूनिट्स की बात करें तो ये जो आखिरी वाले चैप्टर्स हैं ये सभी इजी हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स भी इजी होती है क्योंकि वो स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स से लेकर एंड तक जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी इजी हैं, तो वो आपके मेन स्कोरिंग यूनिट हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग वाले पहले 4 यूनिट बनते हैं उनमें आपको ज़्यादातर टर्म्स जो हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ तक
जो यहाँ पर 7th चैप्टर तक होते हैं, पहले 4 यूनिट, इनमें सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, चार्जेस हो गए, फील्ड हो गई, पोटेंशियल हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब कुछ आता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे वाले सभी चैप्टर में से एक ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसका के कुछ ज़्यादा पार्ट होता है, बाकी सभी छोटे छोटे यूनिट हैं वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो आखिर वाला पार्ट आपका ज़्यादा स्कोरिंग है और शुरू वाला पार्ट भी स्कोरिंग है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स में अगर हम बात करें तो क्लास 11th में ये सभी 5 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हैं सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पर चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर है सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये आएगी आपको पूरी कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम इस बार फिर से है, ठीक है, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ है पूरी, स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हैं। तो जो होता है वो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड जो एक चैप्टर यहाँ पर रीजनिंग वाला होता है, वो सिर्फ 2 चैप्टर पिछले 2-3 सालों से इन्होंने सिलेबस से हटा दिए हैं, वो इस बार भी नहीं है, ठीक है। तो 11th का तो ईजिली हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। तो ये 6 पोर्शन 6 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। 80 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर आएगा और 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होगी, जो आपके क्लास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही जो यहाँ पर जाती है, जो आपके क्लास स्कूल में जो आपके पेपर वगैरह होते हैं उनके मार्क्स के बेस्ड पर, ठीक है। तो ये सभी आपके 6 पोर्शन है। इनमें क्या क्या है, रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन में क्या है कि आपको इन्वर्स वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। 1 एंड ऑन टू फंक्शंस तक, यानी कि पहली 2 एक्सरसाइजेज इसकी आएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फिर आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो स्पेशल फार्मूले हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली टर्म्स और जो नॉर्मल होते हैं प्रॉब्लम जिसमें कि हमें सिंप्लीफाई करना होता है वो आएंगी। इस पर ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आने वाली है और कौन सी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप करने हैं, ठीक है। फिर आएगी मैट्रिसेस, इसका जो इन्वर्स वाली एक्सरसाइज है लास्ट में ऑपरेशन वाली, वो नहीं आएगी। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज है, ठीक है ना, सेकंड एक्सरसाइज है, वो नहीं आएगी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही आएगा आपको। इसमें आपको जो डिफरेंशियबिलिटी में जो आपको थ्योरम्स होती हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें आखिर में होती हैं 2 थ्योरम की एक ही एक्सरसाइज है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको है रेट ऑफ चेंज वाली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, यही आएंगी। इसके अलावा जो स्लोप वगैरह होती है वो नहीं आएगी, और जो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस वाली एक्सरसाइज है वो भी नहीं आएंगी। इंटेग्रल ऑलमोस्ट कंप्लीट आएगा, सिर्फ एक यहाँ पर 7.8 एक्सरसाइज है वो नहीं आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल ऑलमोस्ट आप लोगों को कंप्लीट ही करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। वेक्टर्स अभी आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। 3D का बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी प्लेन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ओनली स्ट्रेट लाइंस वाला आएगा, ठीक है। तो 3D एक तरह से हाफ हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी आपको करनी है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल तक, यानी कि बर्नौली ट्रायल्स वाली जो एक्सरसाइज होती है वो आप लोगों ने स्किप कर देनी है। बाकी अभी आप लोग शुरू करेंगे, आपको साथ साथ में इसके बारे में पता चलता जाएगा कि क्या क्या इसमें आने वाला है, ठीक है। अभी सिंपल है। तो ये था आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। तो जो आपकी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी मैथमेटिक्स, यानी कि कोई आपको लैब प्रैक्टिकल टाइप कुछ आप लोग बनाएंगे, उसके होंगे हाफ मार्क्स 10, और पीरियोडिक जो आपके स्कूल में होते हैं टेस्ट, उसके लगेंगे 10 नंबर। तो ऐसे आपका ये पूरा सिलेबस है। बाकी जो बायो का सिलेबस है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को PDF फाइल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग उसे खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका जो इस साल के लिए सिलेबस। तो अभी स्टार्ट हुआ है न्यू सेशन, तो साथ साथ में आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से ध्यान देना है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेन बात होती है अंडरस्टैंडिंग बनाएं, जो कि आपके आगे जाकर फ्यूचर में काम आ सके। मार्क्स आपके खुद ब खुद ही बन जाएंगे फिर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।